कोई भी व्यक्ति भीतर की ओर जाने वाली यात्रा को सबसे छोटा मान सकता है, फिर भी उथल-पुथल भरी राह के साथ ये अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण राहों में से एक हो सकती है। आपकी हर इच्छा मन को बाहर ले जाने का टिकट है, लेकिन केवल वास्तविक आत्म की खोज करने की तड़प और खोज ही आपको भीतर की ओर ले जाती है। दुनिया का कोई भी नक्शा आपको उस एकमात्र गंतव्य तक नहीं ले जा सकता है जिस पर हम सभी को जाना है। केवल वही व्यक्ति आपको उस मार्ग पर सही तरीके से ले जा सकता है जो पहले से उस मार्ग पर चल चुका है। अंतर यात्रा आपकी व्यक्तिगत पुस्तिका है जो आपको अंतिम गंतव्य तक एक सहज यात्रा के लिए अनुभवात्मक दिशा निर्देशों और व्यवहारिक तकनीकों से सुसज्जित है। भीतर की यात्रा ये सबसे अनोखी यात्रा है जिस पर कोई भी व्यक्ति कभी भी चल सकता है, क्योंकि एक आंतरिक यात्रा है। वस्तुओं और प्राणियों की बाहरी दुनिया एक विकर्षण है जो व्यक्ति को स्वयं से दूर ले जाती है। ये आंतरिक यात्रा हमें हमारे वास्तविक स्व की मंजिल तक ले जाती है, लेकिन ये अज्ञानता से ज्ञानोदय तक की एक लंबी यात्रा है और इसके लिए उचित तैयारी की आवश्यकता है। सुषुम्ना प्राण या नाड़ी के लिए एक मार्ग है जो सभी मुख्य चक्रों को जोड़ता है, यानी सुषुम्ना को चेतना के विभिन्न स्तरों को जोड़ने वाला माना जाता है। यह एक प्रतीकात्मक मार्ग है जिसके माध्यम से कुंडलिनी मूलाधार से सहस्त्रार तक चढ़ती है। सुषुम्ना भौतिक शरीर से कहीं अधिक सूक्ष्म है, हालांकि यौगिक अभ्यासों के उद्देश्य से इसे रीढ़ के केंद्र में ऊपर से नीचे तक स्थित माना जाता है। सुषुम्ना इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच का केंद्रीय मार्ग है। इड़ा और पिंगला के बहुत बड़े निहितार्थ हैं। वे अस्तित्व के आंतरिक और बाहरी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुषुम्ना का तात्पर्य उनके बीच संतुलन से है, अर्थात कुंडलिनी जब उत्पन्न होती है, जब बाहरी और आंतरिक दुनिया के बीच पूर्ण सामंजस्य होता है। सुषुम्ना को एक खोखली नली माना जाता है जिसमें 3 ओर संकेंद्रित नलियां हैं। प्रत्येक अपने भीतर की पिछली नलियों से क्रमशः अधिक सूक्ष्म होती है। ये प्रकृति के 3 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, तमस, रजस और सत्व और चेतना। नलिकाएं या नाड़ियां इस प्रकार है। सुषुम्ना जो तमस की प्रतीक है, दूसरा वज्रणी रजस की प्रतीक, तीसरा चित्रणी सत्व की प्रतीक, चौथा ब्रह्म चेतना का प्रतीक है। संक्षेप में तमस अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मकता का संदेश देता है। रजस जुनून और ज्ञान का संकेत देता है। सत्व सदाचार का संकेत देता है। सुषुम्ना ये पहला द्वार है जिसे चक्रों से ऊपर जाने के लिए खोलना होगा। योग अभ्यास इस द्वार को खोलते हैं और कुंडलिनी को सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर की ओर जाने देते हैं। सुषुम्ना वह नाड़ी है जो कुंडलिनी को सीधे सहस्त्रार चक्र तक ले जाती है। यह रीढ़ की हड्डी के साथ बहती है और प्राणिक शरीर या प्राणायाम कोश से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। सुषुम्ना के भीतर ब्रह्म नाड़ी के रूप में जानी जाने वाली पतली नाड़ी, जिसे कमल के तने के रेशे की तरह पतला बताया गया है, कुंडलिनी ऊर्जा को उच्चतम केंद्रों तक ले जाने के लिए सुसज्जित है। दोनों नलिकाओं में सांस का प्रवाह समान नहीं होता है। किसी भी समय एक नासिका में सांस का प्रवाह दूसरे नासिका से अधिक होता है। इड़ा और पिंगला क्रमशः बाएं और दाएं नासिका प्रवाह से जुड़े हैं। वे पूरे दिन स्वर या श्वास में अलग अलग प्रवाहित होते हैं। इड़ा लगभग 1 घंटे तक प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है और फिर स्वर पिंगला में बदल जाता है जो लगभग 1 घंटे तक प्रमुख रूप से प्रवाहित होता है। परिवर्तन के समय सुषुम्ना कुछ सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। सुषुम्ना तब सक्रिय होती है जब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां संतुलित होती हैं, अर्थात जब सांस दोनों नासिकाओं से एक साथ प्रवाहित होती है। दोनों नासिकाओं से प्रवाह समान होता है। अभ्यास के माध्यम से सुषुम्ना प्रवाह की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तूफान की आंख की तरह सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के केंद्र में बहने वाली ऊर्जा का चैनल और रीढ़ की हड्डी के आधार से भौं केंद्र तक, नासिका के आधार तक विस्तार के साथ कहा जाता है कि यह अपने चारों ओर घूमने वाली शक्तिशाली ऊर्जाओं से अप्रभावित है। सुषुम्ना जीवन के चक्र का केंद्र है। ध्यान के दौरान मन अपनी बाहरी गतिविधियों से आराम करता है और स्वाभाविक रूप से ऊर्जा के इस केंद्रीय चैनल की ओर आकर्षित होता है, और जब ऐसा होता है तो दोनों नासिकाएं समान रूप से प्रवाहित होने लगती हैं, संतुलित हो जाती हैं।
और जब ध्यान ऊर्जा के उस संतुलित प्रवाह पर अच्छी तरह से टिका होता है तो गहन आनंद का अनुभव मन को रोशन करता है। संतुलित ऊर्जा की यह अवस्था आंतरिक अन्वेषण के लिए अत्यंत उपयुक्त है, लेकिन ये सांसारिक गतिविधियों के लिए उपयोगी नहीं है। जब मन में आनंद व्याप्त हो जाता है तो सांसारिक उपलब्धियों में रुचि कम हो जाती है। उस समय आप स्वाभाविक रूप से अधिक संयमित और निष्पक्ष हो जाएंगे और इस दृष्टिकोण से देखने पर सांसारिक मामले कम प्रभावशाली प्रतीत होंगे। मन अपने आनंद में विश्राम कर रहा है जो स्वतंत्र और स्वयं प्रकाशमान है। यह सांसारिक सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करता। हालांकि ध्यान अभ्यास के बाद ध्यान फिर से बाहर की ओर मुड़ जाता है और सांसारिक मामलों में सक्रिय रुचि फिर से बहाल हो जाती है, अक्सर पहले से ज्यादा उत्साह के साथ। लेकिन ध्यान के अनुभव का आकर्षण खुशी और संतुष्टि का एक सूक्ष्म मूड बनाना जारी रखता है, ठीक वैसे ही जैसे एक सुंदर सूर्योदय या सूर्यास्त देखने की खुशी। हालांकि आंतरिक आनंद का सटीक कारण बताना मुश्किल है, लेकिन इसकी याद चेतना को आश्वस्त, आशावाद और अच्छे उत्साह से भर देती है। जब दोनों नासिकाएं समान रूप से बहने लगती हैं तो ध्यान का अभ्यास बेहतर हो जाता है। हम नाक से बहने वाली ऊर्जा की धारा पर ध्यान केंद्रित करके ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने इस प्रक्रिया को सुषुम्ना की स्थापना कहा है और जब ये पूरा हो जाता है तो ध्यान नाक के आधार से भौहों के बीच केंद्र तक जाने वाले एक केंद्रीय चैनल के साथ अंदर की ओर बढ़ता है और एकाग्रता में सुधार होता है। आदर्श रूप से जब सुषुम्ना स्थापित होती है तो दोनों नथनों मन के नेतृत्व का पालन करेंगे और समान रूप से प्रवाहित होने लगेंगे, लेकिन अभ्यास में इसे प्राप्त करना अक्सर कठिन होता है। एक नथुना बंद हो सकता है और खुलने के लिए तैयार भी नहीं होगा, दूसरा बिना किसी संकेत के अपनी गतिविधि को नियंत्रित किए बिना खुल सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारा अभ्यास विफल होने के लिए विषप्त है? ये याद रखना अच्छा है कि सुषुम्ना को स्थापित करना सांस की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के साथ साथ नथुनों के प्रभुत्व में वास्तविक परिवर्तनों से भी जुड़ा है। जब वो ध्यान नाक के पुल के साथ ऊर्जा की केंद्रीय धारा पर दृढ़ता से टिका होता है तो ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा हो जाएगा। अब आप शुरुआती लोगों के लिए हम सुषुम्ना का एक छोटा सा अभ्यास आपके सामने रखते हैं। अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठें। अपनी मुद्रा को इस तरह समायोजित करें कि आप सहज और स्थिर रहें। डायफ्राम से सांस लें। महसूस करें कि निचली पसलियों के किनारे प्रत्येक सांस के साथ फैलते और सिकुड़ते हैं। आपका पेट शिथिल है और सांस के साथ स्वाभाविक रूप से हिलता है। आपको ऐसा आभास होता है कि हमारी श्वास नाभि के नीचे तक फैल रही है या जा रही है। अपने शरीर को व्यवस्थित रूप से आराम दें और 5-10 बार सामान्य सांस लें, जैसे कि आपका पूरा शरीर सांस ले रहा हो। प्रत्येक सांस की सफाई और पोषण संबंधी संवेदनाओं को महसूस करें। अब अपना ध्यान सक्रिय नथुने में सांस के स्पर्श पर ले जाएं। सांस पर इस तरह ध्यान केंद्रित करें जैसे कि वह सिर्फ सक्रिय हिस्से से बह रही हो। अपना ध्यान तब तक बनाए रखें जब तक कि वह स्थिर न हो जाए और आप बिना किसी रुकावट के सांस को महसूस कर सकें। अपने विचारों को आने जाने दें या ध्यान दिए बिना बस अपना ध्यान सक्रिय नथुने में सांस पर बनाए रखें। अपने तंत्रिका तंत्र को आराम दें। इसके बाद अपना ध्यान निष्क्रिय नासिका में सांस पर ले जाएं। फिर से सांस के प्रवाह को महसूस करें जब तक कि आप बिना किसी रुकावट के अपना ध्यान बनाए रख सकें। सक्रिय पक्ष की तुलना में यहाँ ज्यादा समय तक रहें। ध्यान बनाए रखने से नासिका स्वतः खुल सकती है। अंत में इन दोनों धाराओं को एकल या केंद्रीय धारा में मिला दें। सांस लेते हुए सांस लें जैसे कि सांस नासिका के आधार से अंदर की ओर भौहों के बीच के बिंदु अर्थात आज्ञा चक्र तक बह रही हो। सांस छोड़ते हुए सांस को आज्ञा चक्र से वापस नासिका के आधार की ओर प्रवाहित होने दें। इस केंद्रीय धारा के साथ आगे पीछे सांस लें और धीरे धीरे अपने मन को आराम दें। यह सुषुम्ना श्वास स्थापित करने के अभ्यास का परिचय है। जितनी देर आप चाहें बैठें। धीरे धीरे अपना ध्यान सांस और ध्वनि पर केंद्रित करें तथा अपने शरीर, श्वास और मन को आराम दें। जारी रखने के लिए प्रत्येक सांस छोड़ने और सांस लेने के साथ ही मंत्र
सो हम दोहराते हुए सांस की धुन को बहने दो। सो सांस लें और हम उच्चारण सांस छोड़ें। बस अपने मन में ध्वनि सुने। जैसे ही आप महसूस करते हैं कि सांस इस केंद्रीय धारा के साथ बह रही है, जब तक आप चाहें बैठें। योग विशेषज्ञों और साधकों की एकमत राय है कि सांस एकाग्रता को गहन करने का एक साधन है और आंतरिक शांति को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक तकनीक जो दूरगामी प्रभाव डाल सकती है वह है सुषुम्ना श्वास स्थापित करना। इस अभ्यास में शरीर मन के भीतर ऊर्जा के दो महान तरीकों को समन्वित किया जाता है और ध्यान ऊर्जा की केंद्रीय धारा पर केंद्रित होता है। इस केंद्रीय धारा पर जागरूकता बनाए रखने से शांत परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि आप अपने ध्यान को अधिक आसानी से अंदर की ओर मोड़ने का तरीका खोज रहे हैं तो देखें कि क्या वह अभ्यास नहीं है जिसकी आपको तलाश है। सुषुम्ना नाड़ी को चेतना का प्रमुख मार्ग माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से जागृत होती है तो यह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्त्रार चक्र तक उठती है। इसका मतलब है कि जब चेतना की ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है तो व्यक्ति का जीवन और समझ बदल जाती है। दूसरा है आत्म जागरूकता। सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने पर व्यक्ति की आत्म जागरूकता बढ़ती है। ये व्यक्ति को उसकी असली पहचान और जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। तीसरा है आध्यात्मिक प्रगति। सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने से व्यक्ति में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। यह उसे उच्चतम सत्ता तक पहुंचाता है जिससे वह समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अगला है चक्रों का संचार। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सभी मुख्य चक्र जुड़े होते हैं। जब ये नाड़ी सक्रिय होती है तो चक्र भी संचालित होते हैं जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार अच्छे से होता है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह व्यक्ति को ध्यान, समता और आंतरिक शांति की स्थिति में ले जाता है। अगला है कुंडलिनी जागरण। सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना कुंडलिनी के जागरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यह सुषुम्ना के माध्यम से उठती है और व्यक्ति को उच्चतम ज्ञान और जागरूकता प्रदान करती है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सुषुम्ना नाड़ी को कैसे सक्रिय किया जा सकता है? पहला तो प्राणायाम है। अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम अभ्यास सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने में मदद करते हैं। यह प्राणायाम चित्त को शांत करते हैं और ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने में मदद करते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान और समाधि की प्रक्रिया चेतना को एकाग्र करती है और सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने में मदद करती है। अगला है आसन और योग। कुछ विशेष आसन जैसे कि सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने में मदद करते हैं। अगला है चक्र साधना। मूलाधार से सहस्त्रार तक के चक्रों पर ध्यान और मंत्र जप के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय किया जा सकता है। अंतिम है शक्तिपात। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है जिससे सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। इन सभी प्रक्रियाओं का समर्थन और मार्गदर्शन एक प्रशिक्षित योग गुरु आध्यात्मिक निर्देशक से होना चाहिए। इससे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा और सुषुम्ना नाड़ी को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से सक्रिय किया जा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इसका जागरण किसी भी साधक की आध्यात्मिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि इसे करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जैसे उचित मार्गदर्शन, शारीरिक और मानसिक स्थिति, संवेदनशीलता, संभावित प्रभाव, धैर्य और निरंतरता। इतना सब होने पर सुषुम्ना नाड़ी का जागरण सुरक्षित है जब यह उचित मार्गदर्शन, सावधानी और समझबूझ से किया जाता है। अन्यथा इससे असामान्य, अनपेक्षित प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए इसे करने से पहले अच्छी तरह से समझना और अनुभवी गुरु की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी लोग सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं? ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसे करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। हालांकि इसकी प्रत्येक व्यक्ति की तैयारी और पात्रता अलग होती है। जैसे आध्यात्मिक पात्रता, अभ्यास और प्रतिज्ञा, मार्गदर्शन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। प्रैक्टिकल रूप से सभी लोग सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। प्रक्रिया की पात्रता, तैयारी और प्रयास पर निर्भर करता है। इसलिए जो लोग इसे गंभीरता से अभ्यास करते हैं और उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं वही इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में व्यापक चर्चा का यहीं पर विश्राम होता है। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।